नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। तो शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरों से। चित्तौड़गढ़ शहर में शुक्रवार को एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसा कलेक्ट्रेट चौराहे के पास हुआ, जिसमें स्कूटी सवार 3 छात्राएं घायल हो गई। ये छात्राएं गांधीनगर स्थित वेलोसिटी स्कूल की 10वीं कक्षा में पढ़ती हैं और शहीद मेजर नटवर सिंह शक्तावत राजकीय विद्यालय में बोर्ड परीक्षा देकर लौट रही थी। हादसे में सुहानी, जानवी और नव्या नाम की छात्राएं घायल हुई हैं, जिन्हें मौके पर मौजूद लोगों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल तीनों का इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंचे। इस हादसे ने एक बार फिर शहर में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नयापुरा थाना क्षेत्र के अदालत चौराहे के पास शुक्रवार को एक सिटी बस में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग ने मौके पर 2 दमकल भेजी और आग बुझाने का प्रयास किया। नयापुरा पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक बंद करवा दिया। वहीं आसपास भारी भीड़ जमा हो गई। MBS अस्पताल पुलिस चौकी इंचार्ज नंद सिंह ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। सौभाग्य से इस हादसे में कोई बड़ी जनहानि होने की जानकारी नहीं मिली है। बांसवाड़ा जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने, अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और आमजन में विश्वास कायम करने जैसे उत्कृष्ट कार्यों के लिए 25 पुलिस कर्मियों को शुक्रवार को सम्मानित किया गया। पुलिस लाइन स्थित शौर्य सदन में आयोजित विशेष अपराध गोष्ठी में उदयपुर रेंज के IG राजेश मीणा ने इन जवानों को सम्मानित किया। इससे पूर्व IG को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। IG मीणा ने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ गोष्ठी कर कार्यों की समीक्षा की और पालोदा हत्याकांड, साइबर क्राइम, लूट व महिला अपराध जैसे मामलों में त्वरित कार्रवाई को सराहा। साथ ही नशा विरोध अभियान में पुलिस की सक्रियता की भी तारीफ की गई। इस सम्मान से जवानों का मनोबल बढ़ेगा और आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास और सशक्त होगा। हाल ही में एक बड़ा जघन्य हत्याकांड हो गया था, उसको लेकर के भय हो गया था, लोग काफ़ी उद्वेलित थे, जिसमें हमारे जो जिला पुलिस टीम है, SP साहब के नेतृत्व में बहुत ही मेहनत से, लगन से और प्रोफेशनल तरीके से कार्य किया और उसको बहुत ही अल्प समय में वर्कआउट किया। पकड़े गए, वारदात खुल गई, उसको लेकर के लोगों ने राहत की सांस ली और उनके इसी प्रशंसनीय कार्य को देखते हुए लोगों को सम्मानित किया गया। सर, इसके अतिरिक्त बांसवाड़ा जिले में अपराध गोष्ठी का आयोजन भी आज किया गया है, जिसमें यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के उससे संबंधित यदि कोई मुद्दे हों उन पर चर्चा की जाएगी। सामान्य जो क्राइम है और अपराध संबंधी पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जानी है उसमें किस तरीके से बढ़ोतरी की जा सकती है, किस तरीके से बेहतर पुलिसिंग की जा सकती है, लोगों को राहत दी जा सकती है, इस संदर्भ में आज परिचर्चा करके और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। चूरू के तारानगर से खबर है, जहां विधायक नरेंद्र बुडानिया ने शुक्रवार को अपने निवास पर जनसुनवाई आयोजित की। सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे और विधायक से मुलाकात कर अपनी परेशानियों को साझा किया। विधायक बुडानिया ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए और कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाए। इस मौके पर प्रधान संजय कस्वा, BDC सदस्य मोहर सिंह जानी, हरि सिंह बेनीवाल, बाबू हुसैन कुरैशी, मान सिंह सैनी समेत कई जनप्रतिनिधि व स्थानीय लोग उपस्थित रहे। रामनवमी पर्व पर विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने सीकर शहर की मुख्य गलियों, चौराहों का जायजा लिया। 6 अप्रैल को शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में शहरवासी शामिल होंगे। SDM निखिल पोदार ने बताया कि सीकर में रामनवमी का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसकी तैयारियों के लिए आज प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी रास्तों का जायजा लिया है। गलियों, सड़कों से बिजली के वायर ऊपर कराए गए हैं और स्वागत द्वारों की हाइट बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। उनके साथ कोतवाल और पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। रामनवमी पर किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं हो, इसको लेकर ये जायजा लिया गया। आपको पता है कि रामनवमी का जो पर्व है बड़े उल्लास के साथ सीकर में मनाया जाता है। संभवतः पूरे राजस्थान में वन ऑफ द बिगेस्ट जो रैली है वो यहाँ पे आयोजित की जाती है। तो उसकी तैयारियों के लिए आज सभी अधिकारियों की टीम ने जायजा लिया है कि कोई रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल वगैरह है, कोई वायरिंग नीचे है, कोई पॉट होल है, इन सबके संबंध में सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और निर्देश दिए हैं। शाम को संभवतः कलेक्टर साहब दोबारा विजिट करेंगे और प्रयास है कि कल तक सारी तैयारियों को मूर्त देते हैं। कई रास्ते में जो स्वागत द्वार है उनकी हाइट कम है, तो उनको भी जो है हाइट को ऊपर करने के लिए बोला गया है और जो वायर वगैरह नीचे है उनको भी
रूट मार्च केस। सवाई माधोपुर में प्रदेश के जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जलदाय विभाग की समीक्षा की बैठक की। बैठक में खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल, सपोटरा विधायक हंसराज मीणा और भाजपा जिला अध्यक्ष मान सिंह गुर्जर सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान जलदाय विभाग की धीमी प्रगति और लापरवाही पर जलदाय मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। जब सहायक अभियंता विशु कुमार पर लापरवाही के आरोप लगे तो मंत्री ने मौके पर ही उन्हें एपीओ करने के निर्देश दे दिए। मंत्री चौधरी ने साफ कहा कि लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो काम नहीं करेगा वो अभी की अभी घर चला जाए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज की खामियों को वर्तमान सरकार भुगत रही है, लेकिन जल्दी ही हालात सुधारे जाएंगे और जनता को पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। पहले तो ये कि जो आने वाली जो गर्मी है लोगों को पानी की समस्या की दिक्कत है, इसलिए आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के आदेशानुसार हर जिले के अंदर जाके जहाँ जहाँ पानी की दिक्कत है, जहाँ जहाँ हमें कई ट्यूबवेल लगाने हैं, हैंडपम्प लगाने हैं, पुरानी कोई लाइनों को बदलना है, उसके बावजूद भी कई दिक्कत आती है तो लगभग कोई टैंकर परिवहन करना पड़ता है। इसके आज हमने समीक्षा बैठक की है, हमने सबको डायरेक्शन दे दिए, सारे पैसे सेक्शन कर दिए। कलेक्टर्स को भी जो पिछले साल हमने 50 लाख रुपये दिए थे, इस बार 1-1 करोड़ रुपये उनको भी इमरजेंसी के दिए। इसके साथ साथ जल जीवन मिशन के अंदर जहाँ जहाँ काम गलत हुआ है, क्वालिटी से नहीं हुआ, जहाँ पे शिकायत थी उनके लिए भी आज हमने कोई जांच कमेटी बनाई। उसको भी कहा कि जहाँ पे नहीं आया पोर्टल को बुला के पूरा काम करिए, क्वालिटी से करिए। और आने वाले समय में चंबल का जो पानी जो काफ़ी समय से जो स्कीम रुकी पड़ी थी, क्योंकि अब जल जीवन मिशन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2028 तक बढ़ा दिया, उसको भी हम जल्दी कैसे काम करें, कहाँ से पानी लाना, उसमें क्या क्या रुकावट आ रही है, उसके लिए भी समीक्षा की है। और आने वाले 7 तारीख को वापस हमारे सेक्रेटरी से लेके सभी जनप्रतिनिधि बैठ के उसमें जो जो रुकावट है उसको दूर करने का। खामियां तो सबसे बड़ी ये रही है कि पिछले जो 5 साल के अंदर मार्च 2024 से पहले जो काम कंप्लीट होना चाहिए था JJM, उन लोगों ने सही मॉनिटरिंग नहीं की। सही जगह अगर मॉनिटरिंग करते तो काम क्वालिटी से होता, क्योंकि शिकायत क्या आती है कि आपने जल जीवन मिशन की लाइनें डाल दी, हमें कनेक्शन दे दिया, पानी कहीं नहीं जा रहा, रोडें खोद के पटक दी, ये सारी चीज़ें जनरल एक शिकायत होगी, वास्तव में तकलीफ है। तो उन्होंने सही मॉनिटरिंग की, हम कोशिश करते हैं उनको कैसे सुधारें। एक एक लाइन को एक एक चीज़ के लिए हमारे जनप्रतिनिधि साथ जाते लग रहे हैं कि उन्होंने तो काम कर आके भ्रष्टाचार करके जो भी करके चले गए, बाकी ये जिम्मेदारी आज हमारे गले में आ गई। तो इसको मकसद ये है कि जो उस गरीब आदमी के पास पानी पूछना चाहिए था, उसको सही टाइम पे पानी मिलना चाहिए था, क्वालिटी का पानी मिलना चाहिए था, उसने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पैसा दिया था उसका सदुपयोग करना चाहिए था। ये सारी चीज़ें बहुत सी तकलीफ, बाकी हम सबका समाधान करेंगे, जहाँ जहाँ भी गलत हुआ उनकी जाँच करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। नोहर पंचायत समिति की निर्माण एवं स्थापना शाखा की बैठक प्रधान सोहन ढिल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सभी 11 सदस्यों ने भाग लिया। बैठक के दौरान कुल 42 प्रकरण समिति के समक्ष आए, जिनमें से 30 प्रकरणों को सर्वसम्मति से मौके पर ही निस्तारण किया गया। इसके अलावा शेष प्रकरणों को मौका निरीक्षण के बाद आगामी बैठक में लेने का निर्णय लिया गया। प्रधान सोहन ढिल ने बताया कि हर माह होने वाली इस बैठक में पंचायत समिति क्षेत्र के विभिन्न गाँव में निर्माण संबंधी प्रकरणों को लिया जाता है। जिनमें किसी तरह का विवाद हो, उनको समिति के माध्यम से आपसी सहमति के साथ निस्तारित किया जाता है। इसके अलावा बैठक में विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई। पंचायत समिति की प्रशासनिक एवं स्थापना समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसके अंदर करीब 42 प्रकरण जो आपसी पटों के विवाद के थे उनको सुन के करीब 30 पटों में सर्वसम्मति से फैसला किया। जो हम नहीं निपटा सके यहाँ प्राथमिक स्टेज पे, उसके लिए हमने मौका निरीक्षण कमेटी को आदेश किया है कि आगामी बैठक से पहले मौका कमेटी रिपोर्ट का निरीक्षण करके हमें प्रस्तुत करें। एक GPDB प्लान बनाया जाना होता है FFC का, जो 25-26 के लिए बनाया जाना है, उसके लिए सदस्यों से बैठ के चर्चा किया, उनसे गाँव में करवाने जाने वाले कामों के प्रस्ताव मांगे, वो लिख के देंगे तो GPDB प्लान तय किया जाएगा। ये बैठक मासिक होती है, जिसके अंदर पूरी पंचायत समिति का जो कार्य संचालन है वो इस बैठक के माध्यम से किया जाता है। कार्य संचालन के लिए अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई, सौहार्दपूर्ण तरीके से बैठक संपन्न हुई और इसमें 11 के 11 सदस्यों ने भाग लिया, जो मेरे प्रशासनिक कमेटी के सदस्य हैं। 6 हम स्थायी सदस्य हैं
और 5 विशेष आमंत्रित सदस्य। प्रतापगढ़ ब्लॉक के गांव चनियाखेड़ी सुदामापुरी में शुक्रवार को कृषि विभाग, उद्यान विभाग और संजीवनी सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में किसानों को 13 तत्वों से जैविक दवा बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम में 50 से अधिक किसान भाई शामिल हुए। प्रशिक्षण के दौरान कृषि विभाग की सहायक निदेशक संपत राम मीणा ने बताया कि अब समय आ गया है जब किसानों को रासायनिक खेती छोड़कर जैविक खेती की ओर रुख करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अत्यधिक रासायनिक उपयोग के कारण जमीन बंजर होती है और इसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर भी हो रहा है। वहीं उद्यान विभाग के उप निदेशक रामकिशन वर्मा ने किसानों को बागवानी और ड्रिप सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की भी अपील की। संजीवनी सेवा संस्थान के कार्यक्रम समन्वयक अमर सिंह ने बताया कि संस्था द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में लगातार प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि किसान कम लागत में अधिक उपज ले सके। पुलिस थाने में शनिवार को दुर्गाष्टमी पर्व पर थाना परिसर में यज्ञ और विधिवत पूजा अर्चना की गई एवं मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ कर संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना हुई। विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद हिंदू धर्म के अनुसार 9 कन्याओं को भोजन करवाकर उनसे आशीर्वाद लिया। दुर्गाष्टमी के अवसर पर सुबह थाना अधिकारी गौरव खिड़िया, ASI विजय सिंह, हेड कांस्टेबल सुभाष शर्मा सहित पुलिस स्टाफ ने मां दुर्गा की आरती की और मां का आशीर्वाद लिया। नवरात्रा शुरू होने से पहले थाने में विधिवत पूजा अर्चना हुई थी और घट स्थापना कर मां दुर्गा की प्रतिमा लगी थी। उनकी नियमित पूजा अर्चना भी की गई थी। तारानगर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने 3 क्विंटल अवैध डोडा पोस्त मामले में दोष सिद्ध कर हरियाणा के फतेहाबाद के मेमड़ा निवासी अभियुक्त सुरजीत सिंह पुत्र रेशम सिंह को 14 साल के कठोर कारावास में 1.5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाकर जेल भेजा है। सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक एडवोकेट पंकज कुमार स्वामी ने बताया कि अर्थदंड जमा नहीं कराने पर आरोपी को 2 साल की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी। स्वामी ने आगे बताया कि उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से 15 गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया और 49 दस्तावेज प्रदर्शित करवाकर मामले को संदेह से परे साबित किया गया था। बहस में अहम कानूनी तर्कों का हवाला देते हुए दोषी को अनुकरणीय सजा की आवश्यकता पर जोर दिया गया। स्वामी ने कहा कि ऐसे फैसले अवैध नशों पर अंकुश लगाने में कामयाब होंगे। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश तारानगर श्री संतोष कुमार मीणा ने 3 क्विंटल अवैध डोडा पोस्त की तस्करी के मामले में अभियुक्त सुरजीत सिंह पुत्र रेशम सिंह निवासी मेमड़ा जिला फतेहाबाद हरियाणा को धारा 8/15 NDPS एक्ट में दोष सिद्ध कर 14 साल के कठोर कारावास व 1.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करवाने पर आरोपी को 2 साल की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से 15 गवाह को न्यायालय में पेश कर 49 दस्तावेज प्रदर्शित करवाकर मामले को संदेह से परे साबित किया गया। माननीय न्यायालय के इस निर्णय से नशे के कारोबार में संलिप्त अवैध तस्करों पर अंकुश लगेगा। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।